चलो 1 का स्क्वायर बोलना एक बार, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 4 का 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऐसी आवाज आनी चाहिए आपकी जब मैं पूछूं कि 20 से 30 तक के स्क्वायर्स बोलो, इसी तरह की आवाज आपकी आनी चाहिए। अब देखो मैं यहां से एक चीज आपको बताने वाला हूं कि यहां पे स्क्वायर्स करने पर बताओ लास्ट डिजिट क्या क्या आ रही है। लास्ट डिजिट 1 कब कब आ रही है स्क्वायर करने पर? लास्ट डिजिट 1 कब कब आ रही है? 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। तो जो भी नंबर एंड होता है 9 से या 1 से, उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी। जैसे आप कोई भी ले लो, 11 के स्क्वायर क्या होता है? 121। 19 के स्क्वायर क्या होता है? 361। होता है कि नहीं? तो 1 और 9 से जो भी नंबर्स एंड होंगे उनके एंड में स्क्वायर में क्या आएगा? हमेशा 1 और 1। ठीक है, चलो बताओ 4 कब कब आ रहा है? 4 कब कब आ रहा है? 2 के स्क्वायर में और 8 के स्क्वायर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये ट्रिक काम आएगी। स्क्वायर्स तो बताए थे मैंने, रूट नहीं बताया था, रूट कैसे लेना है जल्दी से। 3 के स्क्वायर में 9 आता है, 4 के स्क्वायर में 6 आता है। ठीक है, तो ये अगर आपको ये सब बातें पता है तो आप स्क्वायर रूट जल्दी से निकाल सकते हो। ऐसे ही क्यूब रूट भी निकाल सकते हो, अभी बताऊंगा कैसे निकालोगे। चलो पहले क्यूब रूट का बताता हूं, 110592। इसका क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घनमूल। क्या बोलते हैं? क्यूब होता है घन। क्यूब का मतलब जानते हो? जैसे 3 का क्यूब बताना है, बताओ क्या होगा 3 का क्यूब? 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना आएगा? 27। क्यूब मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर मैंने पूछा, अब आपसे पूछा कि 27 का घनमूल बताओ, घनमूल को ऐसे लिखते हैं, क्यूब रूट बताओ, कितना आएगा बताओ? 3 आएगा। तो अब बहुत बड़ा नंबर अगर आपके सामने आ गया 110592, इसका क्यूब रूट क्या होगा? किसी ने वैसे किया तो सबने है, 10 तक सब लोग करके आते हैं ये सब चीजें। वो फैक्टर वाला याद है मेथड? पहले 2 से, फिर 3 से, फिर उसमें से पेयर्स बनाते थे, याद है? वैसे ठीक है, अब वो नहीं सिखाऊंगा मैं, डायरेक्ट बताऊंगा कैसे करना है। बताओ एक ही लाइन में आंसर जल्दी से। 110592 इसका क्यूब रूट क्या होगा? देखो आपको क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है उसका क्यूब करना है। लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 2 का क्यूब क्या होगा? 4 कितने लोग बोल रहे हैं? 2 का क्यूब 4, 8। ये डिफरेंस है, 2 का स्क्वायर 4 है, 2 का क्यूब 8 है। तो 2 का क्यूब आ गया आपके सामने 8। यहां तक ट्रिक समझ में आ गई? उसके बाद आप राइट साइड से 3-3 के ग्रुप्स बना लो। राइट साइड से 3-3 के ग्रुप्स, और फर्स्ट ग्रुप को देखो। फर्स्ट ग्रुप क्या है? 110। 110 से छोटा या उसके इक्वल किसका क्यूब होता है? 110 से छोटा या उसके इक्वल किसका क्यूब होता है? 4 का। 4 का क्यूब क्या होता है? 64। अब देखो कई लोग सोच रहे हैं कि सर पहले क्यूब तो बताओ। 1 का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब आवाज बंद 8 का 512, 9 का 729। ये याद रखो, कम से कम 10-15 तक के क्यूब्स याद रखो आप लोग, तो जल्दी से आंसर आएगा। तो देखो मैं आपको क्या बता रहा था, 110 से छोटा क्यूब किसका होता है बताओ? 4 का क्यूब होता है। तो यहाँ 4 लिख दो, आंसर है 48। समझ में आई क्या ट्रिक? सबसे पहले क्या किया मैंने? लास्ट डिजिट का क्यूब किया। 2 का क्यूब कितना हो गया? 8। और 3-3 के ग्रुप्स बना लिए। पहला ग्रुप क्या था? 110। उससे छोटा क्यूब किसका होता है? 4 का। क्या होता है? 64। तो आंसर 4 लिख दो वहां पे जिसका क्यूब होता है। एक और देखो, इसका क्यूब रूट निकालना है 2744 का। सबसे पहले क्या करेंगे बताओ? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। तो 64 में से केवल 4 लेना है आपको। क्या लेना है? 4। लास्ट डिजिट का क्यूब किया सबसे पहले, और 64 में से क्या लिया? 4। किसी को कोई डाउट नहीं है यहां तक? उसके बाद आप लोग बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां से 3-3 के ग्रुप्स बनाएंगे, और ये अकेला 2 बच गया। समझ में आ गया? अब 2 से छोटा किसका क्यूब होता है? 1। तो यहां लिख दो 1। आंसर है 14। कर सकते हो ना? इजी है। तो ये क्यूब रूट की ट्रिक आ गई। कितने लोगों ने नोट कर लिया? कब नोट कर लेते हो? मुझे पता ही नहीं लगता। जिन लोगों ने नहीं किया करो, बहुत काम की चीजें हैं।
13, 31। चलो बताओ, ये तो बहुत फेमस क्यूब है, किसका क्यूब होता है ये? इसका क्यूब रूट बताओ क्या आएगा? इसका क्यूब रूट 11 आएगा। इसको भी आप इसी ट्रिक से कर सकते हो। 1 का क्यूब क्या आएगा? 1, और 3 3 के ग्रुप्स बना लो। अब 1 से छोटा तो किसी का क्यूब होता ही नहीं है, तो इक्वल तक ले सकते हैं। तो 1 के इक्वल 1 का ही क्यूब होता है, तो आंसर आ गया कितना? 11। अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने हैं, जैसे आप ले लो 7396, ये ले लिया मैंने, इसका स्क्वायर रूट बताना है। किसी को आती है कोई ट्रिक? जल्दी से कैसे कर सकते हैं स्क्वायर रूट? स्क्वायर तो सबको आता है। जैसे मैंने पूछा 86 का स्क्वायर करना है, उस दिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी 86 का स्क्वायर जल्दी से कैसे करते हैं। क्या बताई थी बताओ? 100 से कितना कम है? 14। तो 14 को यहाँ से लेस कर देते हैं, तो लेस करते हैं, कितना आ गया? 72। और 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। ये ट्रिक याद है क्या? कितना कम है 100 से बताओ? ये 14 कम है। तो जितना भी 100 से कम होता है उसको आप यहाँ से लेस कर दो। तो 86 से 14 लेस किया, कितना आया? 72। यहाँ तक क्लियर है? 14 का स्क्वायर होता है 196। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 20-30 तक के स्क्वायर तो हमेशा याद रखो, फिर आप आगे तक कोई सा भी निकाल सकते हो। 14 का स्क्वायर होता है 196। इसके बाद 72 में 1 ऐड कर देते हैं, कितना आ गया? 7396। ये आ गया स्क्वायर। एक और देखो, जैसे आपको 87 का करना है, 87 का बताओ कितना कम है? 13 कम है। 13 को यहाँ से लेस किया, कितना आएगा? 74। और 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169। 74 में 1 ऐड कर दो, कितना आ गया? 7569। हमेशा 4 डिजिट के स्क्वायर आएंगे, कहाँ तक? 99 तक। 99 तक के स्क्वायर्स जो होते हैं वो होते हैं 4 डिजिट्स के, ठीक है? तो आपको 5 डिजिट को 4 डिजिट बनाना पड़ता है। इस तरह से आप ट्रिक लगा सकते हो। एक और बता दो चलो, 89 का स्क्वायर क्या करोगे इसमें? कितना कम है? 11। 11 को यहाँ से लेस किया, कितना आ गया? 78। और 11 का स्क्वायर क्या होगा? 121। फिर क्या करोगे? 78 प्लस 1, 7921। इस तरह से आप स्क्वायर्स कर सकते हो। 93 का अगर आपको करना है तो बताओ कैसे करोगे? 93 का 7 कम है, तो 7 को यहाँ से लेस किया, कितना आएगा? 86। और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ये 4 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी प्लस करने की जरूरत नहीं है। जब 5 डिजिट आए तो उनको 4 डिजिट बनाना पड़ता है। स्क्वायर करना सबको आ गया? 80s 90s वाले स्क्वायर इस तरह से होते हैं। अब मैंने आपको बताया कि इसका रूट कैसे निकालते हैं। 7396 7396 का रूट कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए देखो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, इस नंबर का आपको स्क्वायर रूट लेना है, वर्गमूल निकालना है, वर्गमूल स्क्वायर रूट। तो आपको सीधा क्या करना है, आपको ये देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है बताओ? 6। तो 6 किस किस के स्क्वायर में आता है? या तो 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, या फिर आता है 6 के स्क्वायर में 6 आता है कि नहीं? तो इसका मतलब इसके रूट में लास्ट डिजिट या तो होगी 4 या होगी 6। यहां तक क्लियर है क्या भाई? मैंने अभी आपको बताया था कि या तो 4 जिसकी एंड में होता है उसके स्क्वायर में लास्ट में 6 आता है, और 6 जब एंड में होता है तो भी 6 आता है। तो यहाँ पे 6 ही तो है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे हम, स्क्वायर रूट लेंगे, तो उसमें एंड में या तो 4 होगा या 6 होगा, इन दोनों में से होगा। अब वो डिसाइड कैसे करना है, देखो दो के पेयर्स बना लो। यहाँ पे पहला पेयर क्या है? 73। 73 से छोटा किसका स्क्वायर होता है बताओ? 8 का स्क्वायर होता है कि नहीं? तो फर्स्ट डिजिट तो 8 आएगी। 73 से छोटा किसका स्क्वायर होता है? 8 का होता है, तो फर्स्ट डिजिट तो आएगी 8। अब जब आपने 8 लिया है तो एक बड़े नंबर से 8 को मल्टीप्लाई कर दो। 8 को मल्टीप्लाई कर दो 9 से। 8 9 से कितना हो गया? 72। ये मल्टीप्लाई करने पर अगर इससे छोटा आ रहा है तो इन दोनों में से बड़ी वाली डिजिट लेंगे 6। क्या ये मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आया वो कितना है बताओ? 72। वो 73 से छोटा है कि नहीं आया? है ना? तो अगर ये वैल्यू छोटी आई है तो हम इन दोनों में से कौन सी डिजिट लेंगे? बड़ी वाली डिजिट लेंगे। और अगर ये वैल्यू बड़ी आई है तो छोटी वाली डिजिट लेंगे। ये वाली ट्रिक होती है, कर सकते हो क्या? चलो एक और देता हूं आपको। ये बताओ चलो 7744 क्या करोगे इसमें? 4 किस किस में आता है? लास्ट में देखो 4 आ रहा है, किस किस के स्क्वायर में आता है 4? या तो 2 के स्क्वायर में आता है या
8 के स्क्वायर में आता है, तो 2 और 8 इसमें से एक डिजिट आएगी लास्ट डिजिट, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या था, दो दो के यहां से पेयर बनाए, एक पेयर और एक पेयर। अब 77 है यहाँ, तो बताओ क्या करोगे, 77 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, 8 का, तो 8 तो आ गई फर्स्ट डिजिट। फिर 8 इंटू 9 एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना है, कितना हो गया 72। 72 इससे छोटा है, तो छोटा होता है तो बड़ी वाली वैल्यू लेते हैं, तो आंसर क्या हो गया 88। ये क्वेश्चन आया हुआ है कैट के एग्जाम में, कैट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर विच हैव फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड नेक्स्ट 2 डिजिट्स इक्वल। हाउ मेनी 4 डिजिट स्क्वायर्स आर देयर विच हैव ओनली देयर फर्स्ट 2 डिजिट्स एंड लास्ट 2 डिजिट्स दोनों इक्वल आनी चाहिए। ऐसे कितने स्क्वायर हैं, तो केवल एक ही स्क्वायर होता है, कौन सा है 7744। अब इसमें और भी कुछ ट्रिक्स लगती हैं, वो मैं बताऊंगा आपको, तो उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और ये भी ट्रिक्स लगती हैं जो स्क्वायर करने वाली है, रूट वाली है, तो ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर एग्जाम में ऐसे आती हैं। चलो बताओ 65 का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो कौन बताएगा जल्दी से, जिनके एंड में 5 आता है उनका स्क्वायर कैसे होगा, 65 का स्क्वायर करना। सर पहले जो लास्ट में 5 आ रहा है उसको उसका स्क्वायर 25 होता है, तो 25 लिख देंगे। फिर इससे पहले वाला जो वर्ड है 6 उसका स्क्वायर करके फिर उसमें खुद को ही ऐड कर देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बैठो, तालियां तो बजा दो इनके लिए। तालियों में कंजूसी करते हो आप लोग, तालियां बजाया करो। देखो जिनके एंड में 5 होता है उनके स्क्वायर करने पर 25 तो आएगा ही आएगा, और फर्स्ट डिजिट को आप मल्टीप्लाई कर दो एक ज्यादा से, 6 इंटू 7 कितना हो गया 42, ये आंसर आ गया सीधा। बताओ 85 का बताओ, चलो 85 का क्या होगा, 5 का 25, 8 इंटू 9 कितना हो गया 72, तो 7225 ये आंसर है। आज मैं इतना ही सेशन ले रहा हूँ आप लोगों को, ये केवल मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको करनी है, तो सब लोग इसके लिए तैयार हों।